प्रीटी ह्यूमन जी, आपका हेलो इस्तकबाल है। जी हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। कैसे हैं आपका आप साहिल? इस्तकबाल है। जी, थैंक मैं यू सो ठीक हूँ, आप मच। कैसे? हाँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ जी, मैं कुछ दिन पहले गालिब की स्ट्रीम पे गई थी और आई जस्ट शेयर्ड माय स्टोरी थोड़ा सा। ओके। तो वैसे तो कभी इस तरह से लाइव स्ट्रीम में मैं नहीं जाती, लेकिन अब क्योंकि आपकी वजह से और हारिस और गालिब और बहुत से और एक्स मुस्लिम्स हैं, तो थोड़ी सी बंदे को हिम्मत आ जाती है कि नहीं, हमें भी बात करनी चाहिए खुल के, हम्म। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो अभी जो जी। आए थे साहब, वो आपसे ये कह रहे थे कि जैसे फ्री विल है, ठीक है, हाँ, तो लिखा है। आप ये कह रही थी प्राइवेट चैट में कि आप पहले मुस्लिम थी, बाद में आपने इस्लाम छोड़ा है। हेलो। जी जी। मैं ये बोल रही थी आप कि वो बोल रहे थे फ्री विल है इस्लाम में, तो फ्री विल अगर हम्म है तो कुरान में लिखा हुआ है कि जो जितने भी ये हैं काफिर, हम्म ये सब जहन्नुम में जाएंगे, और जितने भी मुस्लिम हैं वो जितने भी गुनाह कर हम्म लें, एंड पे अगर वो तौबा कर लेते हैं तो वो सारे सीधे जन्नत में चले जाएंगे। और इन केस अगर वो हम्म जहन्नुम में डाले भी जाते हैं तो चलो फिर जहन्नुम में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वो वहाँ से निकाल के और वो जन्नत में डाल दिए जाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि इसमें बेचारे काफिरों का क्या हम्म कसूर है। अगर दूसरा ये फ्री विल की बात करते हैं तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग, खुदा जिसको चाहता है वो हिदायत मुसलमान देता है। बना के हिदायत दे सकता है, और जिसको चाहता है वो चाह के भी, जिसको चाहता है ना, वो अगर जितने मर्जी कोशिश कर ले, हिदायत ढूंढने की कोशिश कर ले, उसको हिदायत नहीं मिलनी। तो फिर तो इसमें दुरुस्त। फ्री विल का हिसाब किताब ही नहीं है। और अगर इतनी एग्जैक्टली ही exactly. फ्री विल दी गई है, इतनी ही फ्री हम्म विल दी गई है, तो फिर ये धमकियां क्यों कि तुम्हें जहन्नुम में जलाया जाएगा, फिर पता नहीं और भी इतनी गंदी गंदी सी बातें कि तुम्हें वो क्या पीप पिलाया जाएगा, तुम पे हम्म सीसा सीसा तुम पे गिराया जाएगा, हम्म। और इतनी धमकियां देने का फिर कोई मतलब नहीं है। और अच्छा, सबसे, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप अपनी बात कंटिन्यू करेगा क्योंकि लोगों को भी जानना है, क्या आप पहले मुस्लिम थी और बाद में इस्लाम छोड़ा आपने? हाँ, मैंने बहुत ही छोटी एज में ही छोड़ दिया था। हम्म। 14 या 13 इयर्स ओल्ड में ही मैंने छोड़ दिया था इस्लाम, क्योंकि इतनी मैंने जल्दी आपकी आंखें कैसे खुल गई? सीरियसली हुआ? वो इस तरह से हुआ कि मैंने 6-7 साल की एज में कुरान पढ़ा था, हम्म और उसके बाद मुझे चीज़ों की समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत हम्म ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट लेती थी और मैं अच्छी स्टूडेंट थी क्लास में भी। तो मुझे हम्म कभी भी ना, मुझे कभी गॉड का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। उतनी सी एज हम्म में ना मेरे जहन में 100 सवाल आते थे कि खुदा को किसने बनाया, मतलब ये हम्म अगर हर चीज़ को एग्जैक्टली किसने एग्जैक्टली बनाया है, तो फिर खुदा हम्म को किसने बनाया? तो मेरी एग्जैक्टली। आंटी मुझे बोलती थी, बेटा ऐसी बात नहीं सोचते, क्योंकि आप पागल हो हाँ। जाओगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसी बातें हम्म। नहीं सोचते। तो मैं बोलती ये- थी अच्छा, फिर मैं डर भी जाती थी ना, बच्चा तो डरेगा ही कि ओ मैं पागल हो हम्म जाऊंगी अगर ये ऑब्वियसली। सोचूंगी तो फिर ना मैं इतना ज़्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं करती थी। हमारी फैमिली में थोड़ा ये भी सिस्टम था कि इतनी सख्ती नहीं थी, हम्म। कुछ इतना अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप पूछ सकते फ्री थे तब। माइंडेड थे, थोड़ा ओपन माइंडेड थे। हाँ हाँ, रिलेटिवली। है। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब ऐसे वो नहीं थे जैसे आपको मार ही देंगे, ऐसे इस टाइप के नहीं थे कि आपको सवाल पूछने पे भी मार देंगे। फिर जब उन्होंने मुझे बोला ना, जब मेरे जहन में बड़े होते सवाल आने शुरू हुए, कुछ डिफरेंट, कुछ बड़े सवाल, ये नहीं कि खुदा को किसने बनाया, तो बहुत बेसिक चीज़ें। बाद में जब हम्म पता चला, मुझे मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि हज़रत आयशा की एज 9 साल की थी और जब उनकी शादी हुई थी, और ये हम्म बात मुझे 12-13 साल में पता चली थी। और अगर मैं 12-13 साल में अपने पीछे 4 साल की एज देखती, 9 साल की एज में मुझे कोई अकल नहीं थी, मुझे कोई हम्म पता नहीं था लाइफ क्या है, मुझे ये पता नहीं था पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्या बनना है, लाइफ के गोल्स क्या होते हैं, इवन के कॉन्सेंट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था कि हम्म इफ़ समबडी मेरे साथ कुछ कोई करना चाहता है, तो मुझे आगे से रिएक्शन क्या देना है, क्या मुझे करने देना चाहिए या मुझे उसको रोकना चाहिए, मतलब ये चीज़ें पता होती ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि उस एज में आपको पता हो कि आपने करना क्या है।
तो समझ आई कि अच्छा अभी तो मैं 13 की हूँ, तो मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अगर आप मेरे 13 साथ की है कोई अभी? 54 नहीं 13 की जो वो स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा, कैसे अच्छा, अच्छा। पता चला हाँ, हाँ, कि हाँ, ये सब ओके। झोल है। ओके, ओके, ठीक है, ठीक नहीं, है। मैं वॉइस थोड़ा इज़ घबरा नॉट गया। सूटेबल फॉर एग्ज़ैक्टली। ओके, फिर हाँ, ठीक सो है। हाँ, हाँ, मतलब कि उस टाइम मैंने सोचा कि मैं तो अभी 13 साल की हूँ और मुझे इतना बुरा लगा है, तो जिस बेचारी 9 साल की बच्ची के साथ हुआ होगा ये सब, उसको क्या लगा होगा? हुँ, उसको उस पे क्या गुज़री होगी? तो मैंने फिर ना पूछा अपने बड़ों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये गलत बात है, वो 9 साल की नहीं थी। ठीक है? हुँ, तो हुँ, कुछ वक़्त के लिए मैंने ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे बोल दिया कि ये आपको गलत बताया गया, आपको किसने बताया है कि वो 9 साल की थी ही नहीं, वो तो 18 की थी, वो तो 16 की थी। फिर मैंने बोला चलो मान लेते हैं 16 की भी थी, फिर भी वो तो 54 के ही थे ना, वो तो छोटे नहीं हाँ, थे, वो हाँ, तो 54 के ही थे। हुँ, हुँ। तो फिर तो उनके पास फिर कोई क्या जवाब होता जवाब नहीं मिला? था। नहीं, नहीं कोई जवाब मिला ही नहीं आज तक। हुँ, जवाब मिलेगा ही नहीं। ये जो क्लेम थे हुँ, ना आपके पास आके हमें मौका दो तो हम ये कर देंगे, हम उखाड़ लेंगे, पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, कुछ उखड़ना नहीं है इनसे। इनके पास कुछ हुँ। आंसर ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी मज़े लेती रहती हूँ, हाँ भाई चलो ठीक है, कभी मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे, दे लेना अपनी तसल्ली कर लेना, आप भी जवाब दे लेना। मैं तो जवाब तो दूँ? ये कौन जी, भाई बोलें? बोला? ये कौन बोला? बोल भाई रहा 1 हूँ। सेकंड रुकिए। रुको ना यार, आसिफ भाई बोले या अपने एमडी हयात भाई बोले? आसिफ भाई। जी मैं आसिफ म्यूट भाई रुको म्यूट ना, हूँ। मैं मौका देता हूँ आसिफ भाई। मैं मौका दूँगा मैं आपको, फ़िक्र म्यूट हूँ, ना करें। मैं नहीं बोला, अरे मैं म्यूट वाह! हूँ। हाँ, ठीक है, मैं अरे समझ हयात गया भाई एमडी आप हयात भाई। आज आए हैं। अच्छा, ओके। हाँ, अरे हयात भाई तो हमारे रेगुलर। ज़बरदस्त इंसान है। हाँ, रेगुलर हो गए वो, थोड़े दिन में यहीं चड्डा मार के बैठ जाएँगे, कोई मुश्किल नहीं। तो प्रीति प्रीति वुमन जी, जी। यानी अभी मतलब कैसे फिर आप ज़िंदगी गुज़ार रही है? क्योंकि आप फीमेल है और एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है फीमेल के साथ प्रॉब्लम, ख़ास करके जो मोमिना होती है, हुँ। मोस्टली एक तो इनको पढ़ाई में आगे बढ़ने दिया नहीं जाता है मोस्टली। ये नहीं, मैं सोचा काफ़ी जाता है आगे कि निकल यार, चुकी हूँ पढ़ाई में, तो मेरा हाँ, कोई नहीं मैं टेंशन आपकी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं है। मोस्टली सॉरी। कहा, क्योंकि हाँ। हमें भी पता है कि बहुत सारे मोमिना या मुस्लिमा ऐसी है जो डॉक्टर भी है और काफ़ी उन्होंने हुँ, पढ़ाई की है, इसके लिए मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हुँ, मोस्टली जो एक सोच होती है मुसलमानों की हुँ, कि यार लड़की हुँ। है तो 10वीं तक भी नहीं पहुँची कि उसको मदरसे में ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल, आलिमा बन बिल्कुल। जाओ, हाँ या जी, हाँ जी। पढ़ने ही नहीं दिया, बोले पढ़ के भी क्या करोगे? हुँ, तो एग्ज़ैक्टली। अब जैसे समझो ऐसी लड़की कोई है जो हुँ, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, उसको वो मौका ही नहीं मिला और बिल्कुल। एक सर्टेन ऐज के बाद जैसे हुँ, 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है या 30 साल पकड़ लीजिए आप, उसको हुँ, समझ में आता है कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो रही थी, यानी वेस्ट हो गई, ना मेरी और जी। मेरे बारे में ऐसी सब बातें की जा रही है और मुझे निकलना है इससे। लेकिन हुँ, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो हुँ, खुद से कमा नहीं सकती, शी इज़ डिपेंडेंट, तो हुँ। क्या करेगी फिर वो? कैसे अपने आप को एक्स मुस्लिम रख पाएगी? क्या ऑप्शंस है उसके पास? तो आपके साथ कुछ ऐसा नहीं मसला है। हुआ या सिंस यू स्टडीड या आपके घर वालों ने एक्सेप्ट किया? मतलब क्या था लोगों देखिए को बताया सारे था कि जी, घर वाले ना जो भी मुस्लिम है वो किसी के भी आराम से मानते नहीं हैं। हुँ, ठीक है? वो किसी के भी ऐसी बात नहीं है कि कल आप लोग ऐलान करो कि हाँ जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया और वो बोले वाह भाई वाह क्या बात, मिठाइयाँ बाँटो, मुबारकबाद दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कुछ हुँ, होता ही नहीं है। रियलिटी ये है कि थोड़ा बहुत डाँट पिटती है। डाँट पिट और एक्सट्रीम केसेस में आपको मार पड़ती है और उससे एक्सट्रीम केसेस में आपको पता है आपकी जान भी जा सकती है। तो हुँ, ये है कि मैं अपना आपको बता सकती हूँ कि जब मैं बड़ी हो रही थी फिर मैंने एक वक्त ये आया था कि मैंने पूछना ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे समझ आ गई थी जब मैंने स्पेशली 9 साल की बच्ची के साथ शादी और फिर लौंडियाँ स्पेशली जब मैंने सेक्स स्लेवरी को डीपली स्टडी किया ना मुझे हुँ, बहुत गंदा लगा। मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप लोग इसको ये मोमिनीन्स जो हैं किसी भी सूरत में इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप लोग कोई भी इसका बहाना बनाओ, आप लोग ये बोलो कि उस ज़माने में ट्रेंड था, उस ज़माने में इट वाज़ नॉर्मल। आप लोग कुछ भी एक्सक्यूज़ दे लो, आपकी ये जस्टिफ़ाई नहीं करता एक आज़ाद औरत और वहाँ पे रिच औरतें भी थीं। ऐसा नहीं है कि गरीब औरतों को ही लौंडियाँ बनाया गया था। जो जंग हुँ, में माल-ए-गनीमत में जीती जाती थीं औरतें, उनमें रिच गर्ल्स भी थीं। उनमें हर हर तरह के तबके की औरतें थीं, जिनको बाद में आप लोगों ने
क्लासिफाई करते थे उनके सूरत के लिहाज से, उनके स्टेटस के लिहाज से उनको क्लासिफाई किया जाता था, और जो सबसे बेस्ट वाली होती थी उसकी बोली सबसे ज़्यादा लगती थी। ठीक है, Yep. तो आप लोग ये सेक्स स्लेवरी को किसी भी सिचुएशन में कुछ भी एक्सक्यूज बना के आप डिफेंड नहीं कर सकते। एंड ऑफ स्टोरी। आप जितने मर्जी बहाने बना लो। उसके बाद ये कि मर्द की खेती है औरत, जब चाहे वो इसमें आए, जब चाहे वो जाए, है Yep. क्या खेती है I एक hated औरत? that. I अब hated that. मेरे हाँ, मतलब खेती है एक औरत, उसकी ये औकात है कि वो खेती है, जब चाहो तुम आओ जाओ, उसकी कोई भी। और इस हदीस की बिना पे मैंने अपने आसपास ये ऑब्जर्व किया जो डोमेस्टिक वायलेंस है, और Exactly. बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में आपको पता है मूड स्विंग्स आते हैं, और आपकी बॉडी इतना दर्द करती है कि अगर आपका हस्बैंड आपके साथ कुछ करना चाहता है तो वो उसको मना कर देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, वो मना कर ही नहीं सकती, उसके पास हाँ, ये तो ऑप्शन ही नहीं रसूलुल्लाह ने है। भी कहा है। हाँ, हाँ, वो तो It's मना not कर ही नहीं even a सकती, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो सुबह तक फरिश्ते उसको लानते डालेंगे, और फरिश्तों की लानतों से बचने के लिए बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती। और अगर वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करती भी है, उसको आगे से मार पड़ जाती है, क्योंकि मार के भी वो नहीं बोल सकती कि तुमने मुझे मारा क्यों, क्योंकि ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि आप मार सकते हो। तो बेचारी जाए तो जाए कहाँ। बड़ा बोलते हैं बिल्कुल। जी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, फला फला है जी, औरतों के तो हकूक ही बड़े हैं। कोई हकूक नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अच्छा, अलैहि वसल्लम। आपने बहुत सारी बातें की, और एज अ फीमेल जो है वो तो आप समझ रही है चीज़ें, लेकिन हमारी जो दूसरी बहनें हैं, हाँ, मोमिना है, उन पे मुस्लिमा ही है, आ रही थी मैं। वो नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके उन पे बाद हम। उसके बारे में भी बताइए। और उससे पहले मैं एक चीज़ कह रहा था कि क्या आप नमाज़ें भी पढ़ती थी जब तक आपने इस्लाम नहीं छोड़ा था? हाँ जी, हाँ जी। जब नमाज़ें तक पढ़ती मैंने थी, नहीं क्या छोड़ा अरबी था, आपने सीखी थी? जब तक नहीं छोड़ा था तब तक पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे सख्ती करते थे, लेकिन मैं खुद से ही पढ़ती थी, क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज में ही कुरान पढ़ लिया था। तो तो मुझे अरबी वो भी एक सीखी थी आपने? अरबी सीखी नहीं थी, वही जो कुरान में लिखा है बस वही। इसीलिए तो उन्होंने मुझे अच्छा। बोला कि आप बच्ची हो, आपको पता नहीं है, आप तर्जुमे के साथ पढ़ो। तभी 14-15 साल की एज में मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, ताकि मुझे समझ आए। और गेम ही तब बदली जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा, जब मुझे समझ आई कि एक्चुअली लिखा क्या है उसमें। तो कुछ जैसे सूरह फातिहा है या इस तरीके की कोई सूरत वीरत आपको याद भी है? हाँ, याद है। मतलब कुछ बताइए कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, हाँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पहले मुस्लिम नहीं होते, बट दे प्रेजेंट देमसेल्फ एज एन एक्स मुस्लिम, तो pretension. हाँ, समझ गई। प्रिटेंड करते हैं। तो हम हाँ। अपने चैनल को काफी ऑनेस्ट रखना चाहते हैं, किसी को हम ये बोलने का मौका नहीं देना चाहते कि भाई हम किसी फेक इंसान को या प्लांटेड लोगों को रखते हैं। तो वी वांट टू नहीं बी ऐसा। वेरी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, मैं आप हमें सुना कुछ देती हूँ आपको। जी सूरह जी फातिहा जी, सुना देती हूँ। इट्स बीन रियली बिल्कुल। लॉन्ग कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो हाँ, होपफुली ये गलत नहीं बोलूँगी। जी जी जी। अ, हाँ। अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सॉरी बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो जी। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाहि Nah. रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया आपने, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा आपने। सॉरी सॉरी, फिर से नहीं पढ़ सकती, बहुत लंबी थी। हाँ, तो आप वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब वो काफ़ी लोगों को तसल्ली मिल गई होगी कि भाई ठीक है, ये तो वाक़ई में मोमिना ही थी पहले, अब मुर्तिदा है हाँ, ये। तो जी, तो आप अब अपनी बात के साथ अभी इसको एक जो आम लड़की है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बताइए, ताकि उन्हें भी कुछ बिल्कुल, यानी जी, कुछ एडवाइस मिले आपके थ्रू। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारी आम लड़कियाँ हैं, मैं समझती हूँ कि उनमें अकल है, उनमें हर वो चीज़ है जो एक मर्द में है, वो अपने आप को किसी से कमतर मत समझें, क्योंकि आपको बोला गया है कि आप कम अकल है, बट आप कम अकल बिल्कुल भी नहीं है। वही सब कुछ आप कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं, आपको सिर्फ़ अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है। आपको वो हदीसें पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपको बहुत एक नीच चीज़ दिखाया गया है। आप सिर्फ़ उसी पे खुश हो जाती हैं कि आपको जन्नत आपके माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी गई है, और आपको औरत के बड़े इस्लाम में हकूक़ हैं। ये सिर्फ़ एक लाइन है, इसका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। अगर हमारे यहाँ इतने ही हकूक़ औरत को दिए जाते तो हर दूसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं। और आप अगर समझ गई हैं इस बात को कि ये सब ऐवे ही हैं,
कोई ख़ास इसमें सच्चाई नहीं है मज़हब में। तो आपको चाहिए कि आप इसको पहली बात तो अपने तक रखें, जब तक आपको इस चीज़ की तसल्ली नहीं मिलती कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप इस बात को खुद तक रखें। लेकिन एटलीस्ट सच को जानने की कोशिश तो करें। आपको ही इस्लाम ने एक, सॉरी टू से मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, एक टॉय से ज़्यादा, डैश टॉय, समझ गए, उससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको इस्लाम ने दी। आपको खुद अपनी वैल्यू ढूंढनी है और आपको इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अब घर से निकलें और हला 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 करके ऐसे ऐसे आप सबको बोल दें कि हाँ जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ जी, ये मुझे पता चल गया सच्चाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करें आप, क्योंकि मुझे पता है बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको पता है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो हमें ही गालियाँ देती हैं, जो हमें ही बुरा भला बोलती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट को सच्चा साबित करने के लिए। हमें उस चीज़ का भी बुरा नहीं लगता है, हमें पता है उन बेचारियों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ जो हुआ है वही बहुत बड़ा मजाक लाइफ ने उनके साथ कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी बातों का माइंड नहीं करती, मुझे उन पर तरस आता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ ठीक। कि वो अच्छा, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही रह गया कि आपने ठीक है सब बात बताई, मेरा कंसर्न ये है कि तो आप पढ़ी लिखी होंगी, मतलब पढ़ी लिखी है, और आपके पास एक एम्बिशन है, आप यानी एक आप इंडिपेंडेंट लेडी है, तो आपके लिए तो आसान नहीं है। ठीक है, आपको नहीं समझ रहा था, अगर आपके घर वाले अपोज करते हैं तो भी आप अलग से अपनी एक जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो औरतें, वो लड़कियां जो Do not जकड़ ली गई है, उनके don't पास have वो anything. पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, वो क्या करे? अगर बता दे तो मुसीबत, और ना बताए तो फिर वो एक दिल में जो बेसुकूनी रहती है, करे तो करे क्या वो? साहिल, ये बहुत ही एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में अगर एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो उसके लिए कितना मुश्किल है कि वो खुद से ही कोई फैसला ले। अब मैं उनको ये तो बोल नहीं सकती तुम घर से भाग जाओ, ये तो मैं उनको हम्म। बोल नहीं सकती, वो सर्वाइव कैसे करेंगी? तो इसलिए राइट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही जी। ज़्यादा Yes. तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके बिना कहीं अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकते। राइट। अच्छा, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर पैनल? अगर आप यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर पैनल, और इन केस हम तो चाहेंगे कि हमें मुर्तिदा की बहुत ज़रूरत है कि वो चैनल ओपन करे, एक फेस आए सामने। तो हमारा तो सबसे पहले आपसे एडवाइस यही रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना खुद का एक चैनल ओपन करें, हम उसको प्रमोट करेंगे, आप उसमें एक्टिविज्म चलाएं, खास करके वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज है वो लोगों के सामने रखें, ताकि लोग जो है, खास करके जो महिलाएं हैं, मोमिना है, वो इस जंजाल से बाहर निकल सके। तो हमारी बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और मीनवाइल आप हमारे चैनल के साथ जो है एज अ पैनलिस्ट भी रह सकती है, क्योंकि एक फीमेल पैनलिस्ट होने से फिर वो यानी उसमें 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि कोई अगर फीमेल रिलेटेड Perspective. बात बताएगा, Perspective. पर्सपेक्टिव, बिल्कुल। जी, पर्सपेक्टिव आप दे सकती हो, तो बहुत ज़रूरत है वो। तो आप मुझे ईमेल करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए, ताकि हम कांटेक्ट में रहे। जी बहुत साहिल, बहुत मैं आपसे शुक्रिया फ्यूचर जी। में बात करूंगी, आपसे कांटेक्ट करूंगी, बट ये थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मुझे भी पता नहीं था मैंने हम क्या एक बोलना काम है। करते हैं, हम एक काम करते जी। हैं, आप मुझे ईमेल करिए।